हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हर रविवार को मैं आप लोगों के साथ हिंदी में भी मेरे प्रवचन, मेरे विचार आप लोगों के साथ बांटता हूं, जिससे कि आपका आध्यात्मिक जीवन, जिसमें मैं आशा करता हूं आप कोशिश कर रहे हैं ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, तो उस मार्ग पर चलने के लिए इन विचारों से, इस उपदेश से मुझे तो सहायता मिलती ही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इससे अवश्य कुछ सहायता मिलती होगी। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, और अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज 3 नवंबर है और वर्ष का 31वां रविवार है। और रविवार को वैसे तो हर दिन ही हर बाइबल का पाठ बहुत कीमती होता है और मूल्यवान होता है, और रविवार के दिन विशेष रूप से मिस्साएं होती है और पुरोहित अपने प्रवचन भी देते हैं। तो आज के 2 पाठ, विशेषकर पहला पाठ और सुसमाचार, इस बात पर जोर देता है कि यहूदी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी। आज का जो पहला पाठ है वो ड्यूट्रोनोमी की किताब से लिया गया है। तो याद रखिए कि यहूदियों के लिए उस समय यही उनकी पवित्र पुस्तक थी, दूसरी पुस्तकें भी थी। तो वो ये जो तोरा कहलाता है, जो 5 किताबें थी, तो वो नियम उनके लिए बहुत ज़रूरी थे। तोरा का अर्थ ही होता, तोरा उनके लिए ज़रूरी था और है। तोरा का अर्थ ही होता है नियम। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या था कि वो ये प्रार्थना सुबह और शाम करते थे कि सुनो इज़राइल की जनता, कि ईश्वर हमारा जो केवल एक ईश्वर है, वही ईश्वर एक है और हम उसकी आराधना करते हैं। उसका नाम धन्य हो, पवित्र हो, महान हो, और उस ईश्वर के सिवा हम और किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानते हैं। वही हमारा एकलौता ईश्वर है। तो ये प्रार्थना उस समय भी यहूदी लोग करते थे, आज भी करते हैं। और याद रखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त एक यहूदी थे और यहूदी के रूप में ही उनकी मृत्यु हुई। तो वो यहूदी हैं, इसलिए उनके लिए यही प्रार्थना और यहूदी लोगों की जो जितनी भी सारी परंपराएं या नियम थे, वो भी ज़रूरी थे और वो उन्हें मानते भी थे। परंतु वो हमेशा एक चीज़ में भेद करते थे कि उनके बहुत सारे नियम हुआ करते थे। तो उन नियमों में कौन से नियम ऐसे थे जो ईश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखते हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे, और कुछ नियम ऐसे हैं जो ईश्वर के लिए ज़रूरी हैं। और वो बात आज प्रभु यीशु ख्रिस्त किसी व्यक्ति जो उनके पास आता है पूछने के लिए, तो आप पाते हैं सुसमाचार में कि एक व्यक्ति उनके पास आता है और पूछता है, प्रभु बताइए कि सबसे पहला नियम, या वो शायद वो ये कहना पूछना चाह रहा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण नियम या सबसे पहला नियम कौन सा है, क्योंकि उनके बहुत सारे नियम हुआ करते थे। बड़ों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, खाने के लिए समय अलग, खाने के बाद क्या करना चाहिए, खाने के पहले किस प्रकार हाथ धोना चाहिए, कहाँ तक हाथ धोना चाहिए, इस प्रकार की कई छोटी मोटी उनके नियम थे। इसलिए ये व्यक्ति ये जानना चाहता था कि सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। तो चूँकि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं एक यहूदी थे, वो उस बात को दोहराते हैं जो सभी यहूदी करते थे, जो सुबह और शाम उनकी प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना शाकारित कहलाई जाती थी और शाम की प्रार्थना आरवित या मारवी कहलाई जाती थी। और दोनों समय जब वो प्रार्थना करते थे या दूसरे समय भी जब प्रार्थना करते थे, तो वो ये चीज़ को दोहराते थे कि हे इज़राइल सुनो, सारी जनता इज़राइल की सुनो, कि अनंत ईश्वर एक है और वो ही हमारा ईश्वर है और उसी की हम आराधना करते हैं। उसका नाम धन्य हो, महान हो, उसके नाम की
महिमा हो और हम केवल उसी ईश्वर को प्रेम करते हैं और उसी एक ईश्वर को मानते हैं। तो जब इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु से पूछा कि पहला नियम कौन सा है, तो प्रभु ने उसको पहले तो ये बात दोहराई। हालांकि इस व्यक्ति ने प्रभु से नहीं पूछा था कि दूसरा नियम कौन सा है। प्रभु ने पहले नियम के साथ ही अपने आप इस बात को जोड़ा कि दूसरा नियम ये है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। याद रखिए, ये प्रभु के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस आदमी ने नहीं पूछा था, परंतु प्रभु इसको इस चीज़ से जोड़ना चाह रहे हैं कि तुम केवल ये पहला नियम मानकर दुनिया को मत भूल जाओ, गरीबों को मत भूल जाओ, दूसरों को मत भूल जाओ कि हमने तो ईश्वर से पूजा कर ली, हम तो चर्च चले गए या मंदिर चले गए या मस्जिद चले गए और हमारा काम अब हो गया और ईश्वर को हमने खुश कर लिया है। नहीं, ईश्वर को खुश करने के लिए दूसरा नियम भी पहले नियम के बराबर है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वास्तव में ये नियम भी पुराने व्यवस्थान लेवितिकुस की किताब अध्याय 19 में पाया जाता है। वर्ष 18 में, अध्याय 19 और पद संख्या 18 में ये नियम है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये फ़ोटो के सामने ये सेंट विंसेंट de पॉल की बड़ी फ़ोटो है और ये जो मूर्ति है ये सिस्टर लुइस मारियाक, जो विंसेंट de पॉल के साथ इन्होंने भी एक महिलाओं के लिए संस्था की स्थापना की थी। तो सेंट विंसेंट de पॉल का मूल मिशन क्या था? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, विशेषकर अनाथों को, गरीबों को, और जो ये देखिए आप यहाँ चेन से, ये चेन है और ये चेन से बंधा हुआ है, तो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना और उन्हें ईश्वर के नज़दीक लाना, ये बताकर कि किस प्रकार हम दूसरों की सेवा करके ही ईश्वर को पा सकते हैं। और ये प्रभु यीशु ख्रिस्त बिल्कुल क्लियर करना चाहते थे कि ईश्वर की आराधना और उसको मानना और दूसरा नियम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, दोनों साथ साथ जाते हैं। जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, उसी प्रकार केवल एक नियम से आप नहीं बच पाएंगे। आपको दोनों हाथ मिलाकर ईश्वर की आराधना करना है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। दोनों मिलकर ही आप मुक्ति पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, विशेषकर उन लोगों की सहायता करके जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी आप विशेषकर सेवा करके। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। धन्यवाद।